दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं पटना में हूं और बिहार के कई हलकों में घूमने के बाद पटना पहुंचा हूं। बिहार की जो कुल मिलाकर 8 सीटें हैं वहां पर 1 जून को मतदान होना है। ये 7वां चरण है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 40 सीटें हैं, लेकिन 7 चरणों में मतदान हो रहा है, 7 फेजेस में। सोचिए, और उसमें पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है, बक्सर है, नालंदा है, आरा है, काराकाट है, सासाराम है और जहानाबाद। ये 8 सीटें हैं। दोस्तों इन सीटों के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपने आगे के कई जो वीडियोस हैं उनमें क्रमशः मैं बताऊंगा हालात क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बिहार में इस वक्त जो सबसे विचारोत्तेजक, सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा है, चाहे घर में, कहीं सड़क चलते किसी जगह आप बैठ जाइए, लोगों से बात कर लीजिए, छाया में, पेड़ के नीचे, हर आदमी एक ही तरह की बात करता मिलता है। बहुत सारी जो यहाँ की यूं कहा जाए कि जो गपस्टक है, लोग भोजपुरी में गपस्टक बोलते हैं गपशप को, तो गपस्टक जो है उसमें मोदी जी हैं। मोदी जी को लेकर इतनी गपस्टक है कि आप पूछिए मत। अब आप ये मत कहिएगा कि ये नया शब्द कैसे इजाद कर लिया मैंने। ये लोग बोलते हैं गपशप को गपस्टक। तो गपस्टक में मोदी जी छाए हुए हैं साहब। जिस तरह वो गोदी मीडिया में छाए रहते हैं, जिस तरह वो हर जगह पूरे प्रिंट मीडिया में भी आप देखिए छाए रहते हैं। प्रधानमंत्री आफ्टर ऑल देश के हैं, लेकिन इस वक्त वो स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के और अपने पूरे गठबंधन के। बहुत सारे लोग मानते हैं उनके गठबंधन के और अदरवाइज भी कि उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी का कल्याण नहीं होना है। लेकिन दोस्तों वो कैसी कैसी भाषा इस वक्त बोल रहे हैं, कैसी कैसी दिलचस्प बातें बोल रहे हैं और कैसी कैसी आपत्तिजनक बातें भी बोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री होकर देश के। अब जैसे एक गपस्टक जो आपको बताऊं बिहार में है, और जहां भी जाइए ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने जो कहा है काराकाट में जो बात उन्होंने कही, और वो ये था कि एक रैली में कहा, तेजस्वी का नाम नहीं लिया, और कहा कि हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जैसे ही पूरा होगा इनके जेल जाने का रास्ता तय हो जाएगा। नाम नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल साफ बात है कि किसके लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से घूमने का समय इनका जैसे ही पूरा होगा उनके जेल जाने का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी, ये भी एनडीए की गारंटी है, ये भी मोदी की गारंटी है। अब सवाल इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव को मौजूदा सरकार ने कैसे कैसे सताया, वो बहुत सारी कहानियां हैं। जो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक तौर पे आलोचक हैं, कई लोग जो एनडीए में हैं, वे भी मानते हैं कि उनको बहुत सताया गया है। उनकी जिंदगी ही बल्कि खत्म करने की कोशिश हुई, जिस तरह सताया गया। लेकिन अब उनके बेटे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने पिता से भी अलग अंदाज वाले नेता हैं, विकास पर जोर देते हैं, शिक्षा पर जोर देते हैं, हेल्थ केयर पर जोर देते हैं और एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक सेकुलर यूनिटी पर जोर देते हैं। और तेजस्वी यादव की इमेज दोस्तों, कोई भी आलोचक हो सकता है आरजेडी का या इंडिया अलायंस का, लेकिन लोग मानते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की छवि निखरी है, वैसे ही अगर बिहार में किसी एक नेता की छवि निखरी है तो वो तेजस्वी यादव हैं। अपर कास्ट में भी उनकी स्वीकार्यता एक सेक्शन में है जो लालू प्रसाद जी की उतनी नहीं थी। तो इस मामले में वो गजब का एक नेतृत्व उनके इर्द गिर्द उभरता नजर आ रहा है। उनकी टीम जो है, उस टीम में भी आप देखेंगे डाइवर्सिटी है, काफी अलग अलग ढंग के लोग उनके हैं। तो सवाल यह है कि अगर वो मुलजिम नहीं है, अगर उनको बेवजह फंसाने की कोशिश की गई है, अगर वो बचपन में जब वो बच्चे थे, जब वो किशोर थे, तब के मामले में कुछ केस किया गया और उस पर उनको चाहते हैं लोग कि फंसाया जाए, परेशान किया जाए, तो आज चुनाव के मौके पर यह बात क्यों उछाली जा रही है? आफ्टर ऑल कन्विक्ट वो नहीं है, आफ्टर ऑल उनके खिलाफ कुछ भी पाया नहीं गया है। अगर आपने मान लीजिए कि कोई मामला दर्ज कराया है तो लेट कोर्ट, जो देश की न्यायालय है, न्यायपालिका है, उसको काम करने दीजिए। लेकिन अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हैं कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरेगा तो हम उसको जेल भेज देंगे, तो दोस्तों ये तो डेमोक्रेसी का तकाजा हो ही नहीं सकता। जो लोग मोदी जी के भक्त हैं, समर्थक हैं, वो भी मानेंगे
कि माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी अपने अपोनेंट को इस तरह थ्रेट नहीं करना चाहिए कि भैया ये तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, जब उतरेंगे तो जेल भेज देंगे। तो ये इसको लेकर बहुत चर्चा है। और सच पूछिए तो तेजस्वी यादव के पार्टी को, उनके गठबंधन को ऐसे लोग भी मुझे मिले कई जो वोट पहले नहीं देते थे, लेकिन इस प्रधानमंत्री जी की इस टिप्पणी पर वो इतने नाराज हैं कि कह रहे हैं हमको सोचना पड़ेगा कि हम तेजस्वी को वोट दे देंगे, अपने भोजपुरी भाषा में हम तेजस्वी को वोट दे देंगे, यानी उनकी पार्टी को। ऐसी बात भी कहने वाले लोग मिल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये जो भाषण है प्रधानमंत्री जी का, इस पर तेजस्वी यादव की पार्टी से जितनी प्रतिक्रिया आई है उससे भी ज्यादा मुखर पार्टी उन पार्टियों की तरफ से आई है जो गठबंधन का हिस्सा है। जैसे आपको मैं बताऊं, वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जिस तरह तेजस्वी को जेल में डालने की धमकी दी है उसे कोई बर्दाश्त बिहार में नहीं करेगा। बिहारी लोग बहुत ही स्वाभिमानी है, ये तेजस्वी को नहीं सभी बिहारियों को धमकी दी गई है एक तरह से। इसी तरह से दोस्तों अन्य नेता भी बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव ने कहा कि, और उन्होंने रैली में कहा ऑन रिकॉर्ड, वो उन्होंने कहा कि जब आपसे लालू यादव जी जो मेरे पिता हैं उनको जेल आपने भेजा, जब वो नहीं डरे तो मैं तो उनका बेटा हूं। और ये जो वाक्य है तेजस्वी का, मैं समझता हूं कि काफी अपीलिंग है। औरतों के बीच भी बात मैंने की, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, सबके बीच में उनकी ये बात अपील करती है। लोगों को लगता है कि लालू यादव के साथ बहुत अन्याय हुआ, लोगों को लगता है कि उनकी तो किडनी जाते जाते रह गई, वो भी बेटी ने दिया तब जाकर वो बचे। अब आप चाहते हैं कि एक परिवार को ही तबाह कर दिया जाए। तो ये सेंटीमेंट जो है कहीं ना कहीं काम कर रहा है बिहार में। देखना है कि इसका असर कितना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो तेजस्वी हैं वो भी कह रहे हैं कि खांटी बिहारी हूं, जेल भेजने की धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। वो लगातार इस बात को जहां भी जा रहे हैं वहां ये कह रहे हैं। तो मोदी जी जिसको अपनी गारंटी बता रहे हैं कि वो मोदी जी करेंगे ऐसा, सरकार उनकी करेगी ऐसा, जैसे मानकर चल रहे हैं कि सरकार आएगी ही, हो सकता है कि सरकार आए, हो सकता है सरकार नहीं आए, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं और भविष्यवाणियों में मेरा यकीन भी नहीं है। मैं डेमोक्रेसी में यकीन करता हूं, मैं वर्डिक्ट का हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो पहले ही प्रीएम्प्ट करके कह रहे हैं कि हम उसको जेल भेज देंगे, तो आपके जो भी अपोनेंट होंगे उनको जेल भेज देंगे, और जो चाहे जितने भ्रष्ट होंगे आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप महाराष्ट्र के एक बड़े नेता की तरह, जो पवार साहब के आजकल अपोनेंट बन गए हैं, शरद पवार जी के जो बहुत घनघोर विरोधी बन गए हैं, उसी इलाके के आप उनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और धुल करके अपनी सरकार में बैठा लेते हैं। महाराष्ट्र की अनेक लोगों को आपने वॉशिंग मशीन के जरिए गुजार कर पवित्र बना दिया है, उनको हिंदुत्व की चादर उड़ा दी है, उनको ईमानदार बना दिया है। और दूसरे लोग जो आपके अपोनेंट हैं, अगर उनका कोई गुनाह नहीं है तो भी उनको आप फंसाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो पहलू है बिहार में एक काम कर रहा है। हम आपको जरूर आगे भी बताएंगे कि इसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों आज इंट्रोडक्टरी मेरा यह वीडियो बिहार पर आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों को कहिए कि वो देखें, शेयर कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर भी बनिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।